Hello everyone, this is Vivek Kumar and today I am going to discuss about the class 12th subject biology, chapter number 2, sexual reproduction in plant. Okay, so topics to be covered in these lessons are flower, a fascinating organ of angiosperm, pre-fertilization, structure and event, double fertilization, post-fertilization structure and events, apomixis and polyembryony. Okay, so let's start the chapter. So firstly, we discuss about the meaning of the chapter name. Okay, sexual reproduction in plant. Okay, sexual we are already discussed about in previous lessons. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स को कैरी करेंगे, मेल एंड फीमेल को. ठीक है, रिप्रोडक्शन हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस चैप्टर में. रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जहाँ पे अपने जैसे सिमिलर दिखने वाले, फंक्शन करने वाले, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इन प्लांट्स, हम प्लांट्स में देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड जो है वो प्लांट्स में किस तरह का होता है. ठीक है, और वहाँ पे कैसे वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आप इस चैप्टर में यहाँ पे किसकी, हमने उसमें बात करी थी फ्लावर. ठीक है, फ्लावर क्या होता है? और इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, तो ये फ्लावर का मैंने रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे. आपने प्रीवियस क्लासों में, क्लास 10th में आपने इस डायग्राम को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया होगा वहाँ पे. ठीक है, स्टडी करी होगी इसकी. ठीक है, ये एक फ्लावर बना रखा है. ठीक है, ये जो पार्ट है इसके, ये है कैलेक्स, जिनको हम सेपल बोलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, बेस पे, फ्लावर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं. और ये जो आपको रेड कलर का शो कर रखा है, ये पार्ट कौन सा है इसका? इसको हम बोलते हैं क्या? कोरोला. इसको हम पेटल्स बोलते हैं. ये कलरफुल पार्ट होता है. ठीक है, जो कि इंसेक्ट को या फिर जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो आपके इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है. ठीक है, और जो ये आपको ट्यूब्स लाइक ये दिखाई दे रही हैं, ये आपके क्या है? ये फिलामेंट्स हैं. और इनके ऊपर एक छोटा सा लोब की तरह, बायलोब की तरह स्ट्रक्चर ऐसे हैंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक आपको लंबी सी ट्यूब दिख रही है, जो टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये आपका है स्टिग्मा. ठीक है, और ये जो जिस ट्यूब से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्टाइल. और जो बेस पे जहाँ पे कनेक्टेड होता है वो होता है आपका ओवरी पार्ट. ठीक है, तो जो ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये जो तीनों पार्ट हैं, ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं. और जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी फ्लावर के. ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन. ठीक है, एंथर को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं और ओवरी को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं. ओके, क्लियर? अब ये एंथर यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है और ये स्टिग्मा यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है? ठीक है, एंथर में फॉर्मेशन होती है पॉलन ग्रेन्स की, मेल गैमेट जो हम बोलते हैं प्लांट्स में. ठीक है, और स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा एक रिसीविंग साइट है जो पॉलन ग्रेन को क्या करता है? रिसीव करता है. ठीक है, किसी एंथर से अपने यहाँ पे रिसीव करता है. और जो स्टाइल की ट्यूब है, ये इसको क्या करती है? ये इसको पास कराती है कहाँ से कहाँ तक? ओवरी तक, फिर स्टिग्मा से ओवरी तक के. ठीक है, अब हम बात करते हैं ना कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की. किसमें? प्लांट्स में. ठीक है, क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं किसी प्लांट में, और क्या क्या इस फ्लावर के इस पार्ट में क्या क्या फंक्शन होता है अलग अलग पार्ट में. ठीक है, सो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? इवेंट दैट टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री मतलब फर्स्ट, पहले. ठीक है, तो उसमें दो इवेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. एंड गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का ट्रांसफर मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा को. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर बोलते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में वन बाय वन मेल की एंड देन फीमेल की. ठीक है, दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या क्या इवेंट वहाँ पे टेक प्लेस होते हैं. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर. फ्लावर में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? जैसा कि मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले स्लाइड पे. ठीक है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था. ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो स्टेमन पार्ट जो होता है वो होता है कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी फ्लावर का. ठीक है, तो स्टेमन जो बना होता है वो होता है तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. कौन से? फिलामेंट,
एंथर और कनेक्टिव से, ठीक है। फिलामेंट स्टॉक जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे जो एंथर होता है वो ऊपर से क्या होता है, हैंग हुए रहता है, ठीक है। ये सपोज एंथर है, ठीक है, और ये कैसे हैंग हुआ रहता है, ये फिलामेंट से अटैच हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है ये है फिलामेंट, ठीक है, और ये क्या है, एंथर है, एंथर, ठीक है। फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट क्या होता है, स्टॉक दैट बियर एंथर, स्टॉक ऐसा ट्यूब है जो एंथर को बियर कर रहती है। एंथर क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ फिलामेंट, ठीक है। इस फिलामेंट के टिप पे एंथर प्रेजेंट है, बायलोब्ड होता है, दो लोब आपको ऐसे दिख रही होंगी उस पर, ठीक है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ईच लोब हैज 2 पॉलन सैक, जो ये लोब दिखाई दे रही है ये क्या कंटेन करता है, पॉलन सैक को कंटेन करता है। सैक मतलब फ्लूइड होता है, ठीक है, एक न्यूट्रिशन का फ्लूइड होता है, वहाँ पे सैक होता है, उनको कंटेन करता है, 2 सैक कंटेन करता है। और ईच पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन, और दोनों पॉलन सैक में क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव क्या होता है, कनेक्टिव होता है पार्ट अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, एंथर के बैक में जो पार्ट अटैच होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका कनेक्ट करता है किसको, एंथर को सेपल से, ठीक है, या फिर आपके कभी कभी एक साथ फ्यूज रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्टेड करता है। बहुत सारे फिलामेंट आपस में से फ्यूज रहते हैं, ठीक है, ये कनेक्टिव है, पार्ट अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, ओके। एंथर को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और वो क्या क्या फॉर्म करता है। एंथर इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर जो होता है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे, 2 लोब्ड होते हैं ऐसे, ठीक है। डिथिकस क्या होता है, एंथर मतलब डिथिकस मतलब 2, थिकस मतलब होता है कप शेप, ठीक है, जो कप की तरह का शेप होता है, ठीक है, ऐसे आपका डिथिकस मतलब 2 थिकस, दो थीका आपके ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप सेपरेट द थीका, ठीक है, जो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक लाइन होती है वो उसको सेपरेट करे रहती है, अलग अलग करे रहती है 2 थीका को, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिथिकस भी बोलते हैं एंथर को, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो डिथिकस मतलब 2 थीका के अंदर प्रेजेंट होता है, एक में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और दूसरे में 2 होते हैं, इसलिए 4 क्या होते हैं, एक एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्टली आपको मैं उसके पार्ट बता देता हूँ, फिर हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का एंथर का हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, 4 लेयर हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटाम लेयर, ठीक है। ये भी हम स्ट्रक्चर से बात करते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉर्मेशन करते हैं किसकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल की, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हुए, पोलन ग्रेन सेल, जिससे फॉर्म क्या होते हैं, पोलन ग्रेन सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इनको ना बात स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को फिगर के थ्रू से समझते हैं, इस फिगर से समझते हैं। ये फिगर है टीएस ऑफ एंथर, जहाँ पे आपको 4 के 4 आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट फिगर में आपको वो लार्ज इमेज दिखा रखी है, जो वो फिगर में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम को थोड़ा और डिटेल में दिखा रखी है, जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। जहाँ पे हमें 4 की 4 लेयर हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट एपिडर्मिस लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके इनर थोड़ा लेयर जो प्रेजेंट है वो है एंडोथीशियम लेयर, ठीक है। उसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट है वो है मिडिल लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है टेपिटम लेयर। चारों की चारों लेयर आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। सबसे अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ही फॉर्म करते हैं आपके पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या, टीएस ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके।